नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। बात करते हैं बिग बॉस 19 के कल रात के एपिसोड की। बट उसके पहले ये जो प्रोमो आया है भाई साहब, जबरदस्त प्रोमो है। और जिस तरह से प्रोमो में चीजें सलमान खान बोल रहे हैं, उसे देख करके लग रहा है कि एक और परम संतुष्टि, परम आत्म संतुष्टि वाला एपिसोड जो है वो लोड होने वाला है। अगर आपको याद होना तो इस सीजन का जो सेकेंड वीकेंड का वार था, जहां पर सलमान खान ने जबरदस्त तरीके से इसकी कंबल कुटाई करी थी एहसान फरामोश, फरहाना भट्ट की और गर्दुल्ली नेहल चुडासमा की, वो एपिसोड भी जबरदस्त सेटिस्फेक्शन से भरा था। और आज रात के एपिसोड में जो कुछ होने वाला है उसका जो हमने प्रोमो देखा है भाई, ये प्रोमो देखकर ही दिल गार्डन गार्डन हो चुका है। परम सेटिस्फेक्शन का या फिर परम आनंद का एहसास जो है वो अभी से हमें होने लगा है। जिस तरह से सलमान खान गर्दुल्ली गुलमटी चाय वाली नीलम की पोल पट्टी खोल रहे हैं, वैसे ये गर्दुल्ली गुलमटी नीलम चाय वाली तो वही है ना जिसके बारे में 3 वीक पहले सलमान खान ने मृदुल को थोड़ा सा टोचन दिया था, थोड़ा सा ज्ञान दिया था कि मृदुल, तुम्हारा हवाई जहाज तो टेक ऑफ करते ही लैंड कर जाता है, तुम सीखो कुछ नीलम से। हालाँकि ये बात अलग है कि सलमान खान की तमाम तरह की कोशिशें जो हैं वो नाकाम हो गई थी और मृदुल तिवारी जो है वो सलमान खान के चक्रव्यूह में फँसने से खुद को कहीं न कहीं बचा लेता है, रोक लेता है। लेकिन तान्या मित्तल, जो कि सदी की सबसे संस्कारी मोटिवेशनल लड़की है, जो हमेशा दूसरों को ज्ञान देती है कि हमें अपनी आँखों में अच्छाई रखनी चाहिए। अगर हम अपनी आँखों में अच्छाई रखेंगे तो हमें दुनिया भी अच्छी लगेगी। हम सबका दिल अमाल के लिए धड़कता है। मैं तो चाहती हूँ कि अमाल तेरे लिए स्टूडियो खोलूँ, क्योंकि भगवान ने तुझे जो टैलेंट दिया है ना, उस टैलेंट को तू और अच्छे से इस्तेमाल करे। इसलिए मैं तेरे लिए म्यूजिक स्टूडियो खोलूँगी। क्यों? क्योंकि हम सबका दिल अमाल के लिए धड़कता है। लेकिन यही तान्या मित्तल कुछ दिन बाद कौन है अमाल? क्या वो इंस्पायर कर रहा है लोगों को? एक नंबर का नूबड़ा है, मैं तो जानती भी नहीं थी कि कौन है अमाल, म्यूज़िक कंपोज़ करना क्या होता है, क्या नहीं होता है। हम सब ने देखा है कि गिरगिट को भी पीछे छोड़ दिया है तान्या मित्तल ने रंग बदलने में या फिर थूक करके चाटने में। और जिस तरह से आज रात के एपिसोड में सलमान खान एक बार फिर से अपना बुलडोज़र लेकर के तान्या मित्तल और इस बार कुनिका नहीं, इस बार फरहाना है, इनकी झूठ और मक्कारी से भरी जो फैक्ट्री है, उस पर जो बुलडोज़र चलने वाला है भाई, इसका मैं इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ। हालाँकि इसके साथ-साथ एक और घटना घटित होने वाली है वीकेंड के बारे में, और वो जो घटना है, वो एक्चुअली में घटना नहीं, उसे दुर्घटना बोलना ज़्यादा सही होगा, क्योंकि ऐसी ही दुर्घटना जो है, वो उमर रियाज़ के साथ बिग बॉस 15 में घटित हुई थी, जहाँ पर मेकर्स ने कैसे वीक बाय वीक उसे टारगेट करा था और कहीं न कहीं एक नैरेटिव सेट कर दिया था कि उमर, आप अल्ट्रा एग्रेसिव हो, आपको लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, आप कभी भी बाहर निकाले जा सकते हो। और फिर टाइम के साथ आपने देखा कैसे मेकर्स ने अपने ज़बरदस्त वाले प्लान को अंजाम दिया था। प्लान बोले या स्क्रिप्ट बोले, एक ही बात है। और वही वाली जो स्क्रिप्ट है यहाँ पर अभिषेक बजाज के ऊपर कैसे लागू करी है मेकर्स ने, आपने सबने देखा है। कैसे बार-बार अभिषेक को आप एग्रेसिव हो, आप गुस्से में सब भूल जाते हो, आप एग्रेसिव हो। और उमर की ही तरह यहाँ पर अभिषेक बजाज को भी लास्ट वार्निंग दी गई थी सलमान खान के द्वारा, आपको तो याद ही होगा। और ये बात हमने सबने देखी है कि कैसे सलमान खान हाथ मुंह धो करके अभिषेक बजाज के पीछे पड़ गए थे। बजाज, तुमने पलट करके देखा, दैट मीन्स तुमने चार्ज किया है। द वे बजाज यू आर गोइंग, बजाज शुड बी बजाउड। किस तरह से अमाल को आगे बढ़ाने के लिए बजाज को जबरदस्ती में ये बैश किया करते थे, खाम-खा में उसको गलत डिक्लेयर करते थे। अलग ही नैरेटिव बनाया था, जैसे पता नहीं बजाज ने किसकी छोरी भगा ली हो या फिर किसकी फैक्ट्री उड़ा दी हो। जबरदस्ती में बजाज के पीछे पड़ गए थे और इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए सलमान खान ने खाम-खा में एक वार्निंग दे दी थी कि बजाज, कंसिडर दिस एज़ माय लास्ट वार्निंग। लेकिन इस वार्निंग के बावजूद अभिषेक बजाज का जो फंडा था ना, वो कमोबेश वही रहा, माय वे और हाईवे। वो जीके से खामखा में लड़ रहा है, वो प्रणीत से लड़ रहा है, वो प्रणीत और वो जीके, जिन्होंने कि अभिषेक और अशनूर का जो ब्लेंडर था ये अपने मत्थे मढ़ लिया था। वहां पर ग्रेटफुल होने के बजाय वो तो, अरे ये प्रणीत थोड़ी ना बताएगा मुझे, ये कौन होता मुझे बताने वाला, मैं इसके हिसाब से थोड़ी ना चलूंगा, ये कौन होता डिक्टेट करने वाला। मैंने तब भी कहा था कि अभिषेक बेहद गलत जा रहा है। लेकिन अभिषेक के फैंस तो भाई साहब उससे भी ज़्यादा मतलब फपला रहे थे, चाय से ज़्यादा केतली गरम वाले तेवर में। अरे यार डीएसके, आप कुछ भी बोल रहे हो, अरे यार डीएसके नहीं, आप गलत हो, अरे यार डीएसके नहीं, आप समझो उसकी फीलिंग। अरे भाई साहब, मैं सब समझता हूँ, आप लोग सिर्फ अभिषेक बजाज को देख रहे हो, मैं अभिषेक बजाज के इर्द गिर्द जो स्क्रिप्ट रची जा रही है, मैं उसको भी देख रहा हूँ। आप लोग शो को देखते हो अपने अपने फेवरेट के हिसाब से, और मैं देखता हूँ शो को उस ताऊ की तरह जो कि ऊपर मचान पर बैठ करके सब कुछ देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, कौन सही जा रहा है, कौन गलत जा रहा है। मैं जितना हो सकता है उतना ज़्यादा न्यूट्रल रह करके बातें करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद कभी मैं अभिषेक का हेटर बन जाता हूँ, तो कुछ लोगों के लिए मैं अभिषेक का पीआर बन जाता हूँ। और अभी कुछ दिनों से मैं जीके का पीआर बन चुका हूँ, लेकिन मैं वही इंसान हूँ जिसने सबसे पहले आपके सामने ये बात रखी थी कि जीके जिताओ योजना जो है वो लागू होने वाली है, और जीके जिताओ योजना में हर कोई अपना कॉन्ट्रीब्यूशन
दे रहा है, चाहे वो फरहाना हो, चाहे वो तान्या हो। और कहीं न कहीं इस योजना में अभिषेक बजाज ने भी अपना योगदान दिया है। खामखा में जीके से उसने इस वीक में झगड़ा करा था, वो दरवाजा बंद करने के ऊपर। जीके ने कुछ गलत तो नहीं बोला था, लेकिन अभिषेक बजाज तो माय वे और हाईवे लेकर के चलता है, जबकि अभिषेक बजाज को कई बार ये हिंट मिल चुकी थी कि आप जो हो वो मेकर्स के रडार पर आ रहे हो, आप मेकर्स के टारगेट पर आ रहे हो, आपको अपने गेम को थोड़ा-सा दुरुस्त कर लेना चाहिए। और यही नहीं, सलमान खान ने एक नहीं 2-2 बार अशनूर कैसे आपको धोखा दे रही है, ये पॉइंट भी हाइलाइट करे थे। एक तो वो नॉमिनेशन वाला जो सीन था, वहाँ पर इसने अभिषेक को सेव नहीं करा था अशनूर ने, वो बोल रही थी कि ब्रेन फेड हो गया, मैं समझ नहीं पाई। और फिर बाद में जब अभिषेक कैप्टन बना था, तब अभिषेक के कैप्टन बनने का पूरा क्रेडिट अशनूर ने खुद ने रख लिया था। और ये सारी बातें सलमान खान ने अभिषेक बजाज के सामने रखी थी, लेकिन इसके बावजूद अभिषेक बजाज जो है वो अशनूर के साथ ही उठता रहा, बैठता रहा, उठता रहा, बैठता रहा। इसमें नुकसान किसका हुआ? इसमें नुकसान तो सिर्फ अभिषेक का ही हुआ ना, क्योंकि उसने घर में कहीं और कोई दोस्ती, बॉन्डिंग इक्वेशन वगैरह बनाई ही नहीं। चाहे नॉमिनेशन हो, चाहे कैप्टनसी की दावेदारी या फिर कैप्टन बनने वाली टास्क हो, हर जगह अभिषेक की प्रायोरिटी पर सिर्फ अशनूर ही रही है। और अशनूर जो है वो एक्चुअली में थोड़ा-सा गेम भी खेल रही थी। अगर सीज़न के शुरू की बात करें, तो वो कभी जीके के साथ उठ रही है, बैठ रही है, कभी बशीर के साथ उठ रही है, बैठ रही है। हालाँकि उसकी दाल वहाँ पर नहीं गली, तो जैसे वो बिग बॉस 15 में फेकस भी चढ़ गई थी ना करण कुंद्रा के शोल्डर पर, और बिग बॉस 16 में निम्मो चढ़ गई थी, मेरी फेवरेट निम्मो चढ़ गई थी शिव ठाकरे के शोल्डर पर। उसी तरह से यहाँ पर अशनूर जो है वो आराम से समझ गई कि जीके मेरी बातों में नहीं आएगा, बशीर मेरी बातों में नहीं आएगा, मेरी बातों में कौन आ सकता है? भाई साहब अभिषेक बजाज आ सकता है। और जिस तरह से अभिषेक बजाज ने अशनूर को ही अपनी एकमात्र प्रायोरिटी बना रखा है, ये देख कर के ये समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जब ये एलिमिनेशन का ड्रामा होगा, तो वहां पर अभिषेक बजाज जो है वो प्रणीत को बोले या फिर कन्विंस करे कि प्रणीत तू अभी अशनूर को सेव कर ले, मुझे बाहर निकाल दे। क्या पता भाई इस तरह की बातें अभिषेक बजाज ने खुद ने ही बोली हो, और ये जो धर्म संकट वाला सिनेरियो क्रिएट करेंगे मेकर्स, ये कुछ और नहीं, पब्लिक को बेवकूफ बनाने की निंजा टेक्निक होगी, जहां पर प्रणीत के सामने उसके ही 2 दोस्त होंगे, और इन 2 दोस्तों में से किसको बाहर निकालना है, इसके बारे में हो सकता है कि प्रणीत को पहले से पहले ही मेकर्स ने इनपुट दे दिया हो, या फिर बाहर उसको सब बता दिया हो कि इस वीकेंड का बारे में ऐसा-ऐसा होने वाला है। इन सारी चीज़ों की जो स्क्रिप्ट है या फिर जो ट्यूशन है, वो पहले से पहले ही प्रेरित को अच्छे से दे दी है मेकर्स ने। अब यहाँ आप देखिए कितना ज़बरदस्त वाला सिनेमैटिक सीन क्रिएट हो रहा है। अभिषेक बजाज शो से विदा ले रहा है, और एक दिन पहले यानी कि कल रात के एपिसोड में ही ये जो प्रणीत मोरे है, ये शो में एंटर करता है। एक दोस्त एंट्री कर रहा है, तो दूसरा दोस्त जो है वो एक दिन बाद शो से विदा लेने वाला है। ज़बरदस्त वाला ये सिनेमैटिक माहौल है, सिनेमैटिक सीन है, काफ़ी इमोशनल सीन भी है, क्योंकि अभिषेक जो है वो प्रणीत की एंट्री पर बहुत खुश हुआ था, अपने शोल्डर पर बिठा करके लाया था अलोंग विथ मृदुल। और प्रणीत की एंट्री होती कैसे भाई साहब, वो स्टोर रूम में खोपचे में लेट जाता है। मुझे तो लग रहा है कि प्रणीत की जो आदत है ना कि किसी भी खोपचे में घुस जाना, वहीं किसी खोपचे में किसी मच्छर ने इसको डस लिया होगा, काट लिया होगा, जिसकी वजह से इसे डेंगू हो गया था। और इसी डेंगू को हरा करके, परास्त करके जब प्रणीत एंट्री करता है घर के अंदर, तो सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। कुनिका खुश है, नीलम भी खुश है, और ये अमाल मलिक भी खुश है, शहबाज पटेल है, ये सारे खुश है। और कुनिका जी तो प्रणीत के आने की खुशी में भाई साहब खीर वगैरह बना रही है, लेकिन वो लड़की जो कि खुद को सदी की सबसे महान संस्कारी कन्या बोलती है, स्पिरिचुअल कन्या बोलती है, जिसके अंदर उसके माँ बाप ने भर भर के संस्कार दिए हैं, और ये लड़की दूसरों को ज्ञान देती है कि हमें हमारी आंखों में अच्छाई रखनी चाहिए, अगर हम अपनी आंखों में अच्छाई रखेंगे तो हमें पूरी दुनिया अच्छी लगेगी। तो बिग बॉस ऐसा वैसा, मैं जब सोने जाती हूँ तो श्री राम और श्री कृष्ण की कहानियां सुनकर के सोने जाती हूँ, हम सबका दिल अमाल के लिए धड़कता है। ये लड़की जो कि क्लेम करती है कि वो सोने से पहले भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की कहानियां सुनती है, लेकिन बिग बॉस के घर के अंदर ये लड़की सोने से पहले क्या करती है? चुगलियां। अमाल ने क्या उखाड़ लिया है, मेरा वाला जो गुंटुआ होगा वो तो हेलीकॉप्टर से आएगा, कभी बोलती कि मैं तो गरीब लड़के से भी शादी कर लूंगी, कभी बोलती मुझे विधायक चाहिए, कभी बोलती मेरा दिल अमाल के लिए धड़कता है, तो कभी अमाल है कौन, ये क्या फलानी, दुनिया भर की पंचायत करके ये लड़की खुद ही कहीं ना कहीं अपना मजाक बना रही है। और ये मजाक क्यों बना रही है? क्योंकि इस लड़की ने खुद ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि जो रियल लोग होते हैं ना, उन्हें मतलब बहाने बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, या फिर बातों को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो झूठ बोलता है वो भूल जाता है कि उसने कुछ दिन पहले क्या बोला था। तो झूठ को दुरुस्त करने के लिए वो बंदा कई तरह के झूठ बोलता है। इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करके आई थी तान्या मित्तल, लेकिन यही तान्या मित्तल जो है वो शो के अंदर कितने झूठ पर झूठ पर झूठ बोले जा रही है। और जिस तरह से आज रात के एपिसोड में सलमान खान इस झूठी नंबर 1 को और इसकी जो पार्टनर इन क्राइम है गर्दुल्ली फरहाना, जो कि सिर्फ कलेश करना जानती है, कहने को पीस एक्टिविस्ट बनी घूमती है, लेकिन एक नंबर की कलेशी चुड़ैल है ये।
और ये लड़की जो कि दूसरों को गँवार बोलती है, 2 कौड़ी का इंसान बोलती है, बी ग्रेड वगैरह बोलती है, पता नहीं क्या-क्या बोलती है और खुद को बड़ी ही क्लासी महिला के तौर पर पोर्ट्रे करती है। जबकि इस सो कॉल्ड क्लासी महिला की हकीकत क्या है भाई साहब? सिर्फ़ कलेश करना और इन चीज़ों के अलावा ये लड़की एक्चुअली में साबित कर रही है कि इसकी खुद की औकात क्या है। इस लड़की को जिसको कि फर्स्ट वीक में ही शो से बाहर कर दिया गया था, सीक्रेट रूम में बैठी थी ये लड़की, लेकिन जीके पता नहीं कौन-सा इंसानियत का उनके अंदर कीड़ा काट गया कि जीके ही था जो कि इस फरहाना भट्ट को शो के अंदर वापस से लेकर के आता है। तब फरहाना भट्ट ने क्या कहा था कि जीके आई ओ यू, जीके आई ओ यू। आप जीके का एहसान ऐसे उतारते हो? वो जीके जो कि आपको शो के अंदर लेकर के आया है, उसी जीके की कब्र खोदना चाहती हो आप? उसे पता नहीं क्या-क्या सुनाया आपने, बी ग्रेड एक्टर है, घटिया आदमी है, औरत है, तेरा पीओवी नहीं है, तमाम तरह की बातें कर रही हो। और कल रात के एपिसोड में हालाँकि मेकर्स ने बहुत सारे सीन काट दिए हैं, जहाँ पर कि किचन एरिया में अमाल जब बर्तन धो रहा है, तो फरहाना बगल में खड़ी है और बातें कर रही है कि जीके क्या कर रहा है, उसका तो कोई गेम प्लान नहीं है। बाहर गार्डन एरिया में भी ये फरहाना जो है वो तान्या से बात कर रही है कि जीके को निकल जाना चाहिए, वो शो में कर क्या रहा है। आहाहा! बताइए भाई साहब ये कितनी एहसान फरामोश और नाशुक्री लड़की है ये। वो जीके जो कि इसको लेकर के आया था शो के अंदर, ये लड़की उसी जीके को बाहर निकालने के मंसूबे तैयार कर रही है। और इस तरह की हरकतें करके फरहाना भट्ट खुद साबित कर रही है कि उसकी एक्चुअल फ़ितरत क्या है, उसकी अपब्रिंगिंग क्या है और उसकी औकात क्या है। और फरहाना भट्ट की ये जो औकात है या फिर उसकी ये जो फ़ितरत है, ये आपको सबको दिख रही है, लेकिन फिर भी समाज में ऐसे कई ठरकी कीड़े हैं, जो कि अब भी इस अनहाइजीनिक घटिया लड़की को मतलब पता नहीं किस चक्कर में उन्हें क्या चाहिए या क्या दिख रहा है इस कैरम बोर्ड के अंदर कि उसको डिफेंड करते फिरते हैं। जबकि ये लड़की हगोड़ी नंबर 1 हक के हाथ नहीं धोती है, खाना खा के प्लेट नहीं धोती है, 2-2 दिन नहाती नहीं है, बस मेकअप ओढ़ के बैठ बैठ जाती है। पता नहीं इसके अंदर क्या दिख रहा है लोगों को। और ना सिर्फ ये फरहाना बल्कि भाई साहब इसकी जो नई बेस्टी बनी घूम रही है तान्या मित्तल, उसको ठीक से खाना खाना नहीं आता है। इस तरह से खाती है और उस तान्या की एक और गुलमटी यानी कि वो नीलम गर्दुल्ली गुलमटी चाय वाली, भाई साहब उसने तो कल बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। जस्ट बिकॉज़ कि मृदुल और शहबाज ने उसको थोड़ा-सा उकसा दिया, तो पूल में आकर के थूक के चले जाती है और फिर बोलती है, "ए हमको ये लोग बोले तो हम थूक दिए।" अबे साली! अगर कल को वो लोग तेरे से बोलेंगे ज़हर खा ले तो तू ज़हर खा लेगी क्या? ढकोसलेबाज़ लड़की। आप देख लीजिए भाई साहब, ये वो लड़कियाँ हैं जिनके लिए कुछ ठरकी जो है वो मरे जा रहे हैं। मुझे आकर के ज्ञान देते हैं कि भाई वो अच्छी है, वो क्वीन है, वो ये है। अबे अच्छी है, क्वीन है ना तो अपने घर ले जाओ सालो, समझे? या शादी कर लो ऐसे ढकोसलेबाज लड़कियों से। इतनी अनहाइजीनिक, इतनी गंदी लड़कियाँ भाई साहब, एक से बढ़कर एक। वो कहते हैं ना कि पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। उसी तरह की लीचड़ लड़कियाँ हैं भाई साहब। एक हक के हाथ नहीं धोती है, एक पूल में थूक रही है, एक को ठीक से खाना खाना नहीं आता है, लेकिन भाई साहब खुद को सोफिस्टिकेटेड क्लासी बोलती फिरती हैं। दूसरों को 2 कौड़ी का बोलती हैं, दूसरों की औकात पर जाती हैं, जबकि इनकी खुद की औकात क्या है, ये आपको अच्छे से दिख रहा है। ये मेरा तो बस नहीं चल रहा है। इनफैक्ट कई सारे शब्द मेरे मुँह से बाहर आने को व्याकुल हो रहे हैं, लेकिन क्या है कि फैमिली देख रही है और मैं नहीं चाहता कि यार मेरी बातें सुन कर के फैमिली में कुछ लोग अनकंफर्टेबल हो जाएँ, इसलिए मैं उन शब्दों का इस्तेमाल कर नहीं रहा हूँ। मैं सच बता रहा हूँ आपको, अगर मैं अपना 3-4 साल पुराना जो स्टाइल था ना, जो बात करने का, जिस तरह से मैं गाली-गलौच वगैरह दिया करता था, हालाँकि अब भी देता हूँ लेकिन अब कम कर दिया है वीडियो में इस्तेमाल करना। लेकिन अगर वही पुराना अंदाज़ में लेकर के आता तो भाई साहब बहुत अच्छे तरीके से मैं डिस्क्राइब करता, बट क्या है कि फैमिली ऑडियंस को वो पसंद नहीं आएगा। लेकिन आप मेरी भावनाएँ अच्छे से समझ सकते हैं कि फरहाना भट्ट और तान्या कितना ज़्यादा मतलब इरिटेट पर इरिटेट किए जा रही हैं। ना सिर्फ इरिटेट कर रही है बल्कि भाई साहब घर का माहौल भी इतना ज़्यादा मतलब नेगेटिविटी से भर दिया है। इस सो कॉल्ड स्पिरिचुअल और संस्कारी लड़की ने, प्रणीत आया है, घर में हँसी-मज़ाक चल रहा है, लेकिन आप उसके शो का बॉयकॉट कर रही हो। लेकिन क्या इन दोनों लड़कियों के बम में दम है कि वो वीकेंड का वार का बॉयकॉट करके दिखाएँ? क्योंकि वहाँ पर तो सलमान खान पीले चावल लेकर के नहीं आते कि आओ, आओ मेरे सेगमेंट में आकर के बैठ जाओ। वहाँ पर आप खुद आती हो ना, मेकअप वगैरह लगा-लगू के डिज़ाइनर कपड़े और फेक ज्वेलरी ओढ़ करके आप आकर के बैठ जाती हो बेइज़्ज़ती सुनने के लिए। लेकिन यहाँ पर आप कह रही हो कि हमें प्रणीत ने नहीं बुलाया तो हम नहीं जाएँगे, वो जोक भी हमारे ऊपर ही मार रहा होगा, हम ट्रेंडिंग हैं, ये है, वो है। ओह माय गॉड! वाओ! हालाँकि यहाँ पर इन लड़कियों ने ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये पूरी तरह से गलत भी नहीं है, ये 50% सच बात है, क्योंकि प्रणीत ने इन लड़कियों के ऊपर जोक्स मारे हैं, बट प्रणीत ने सिर्फ़ इन्हीं लड़कियों पर जोक मारे हों, ये तो सरासर झूठ है, क्योंकि प्रणीत ने यहाँ पर मृदुल के ऊपर भी जोक मारे हैं, शहबाज़ के ऊपर मारे हैं, अमाल के ऊपर भी मारे हैं।
नीलम के ऊपर जोक मारे हैं, इवन कुनिका जी के ऊपर भी जोक मारे हैं। तो ये जो क्लेम कर रही थी फरहाना और तान्या कि सिर्फ हमारे ऊपर ही जोक मारे जाते हैं, हमारी बातें होती है, ये तो एक्चुअली में आधा ही सच है। पूरा सच ये लड़कियां कभी नहीं बताती हैं या फिर कभी नहीं बोलती हैं। बस कोने-कोने में नैरेटिव सेट करती हैं, चुगलियाँ करती हैं। रात को जो हग्गा है, उस हग्गे को कहीं न कहीं सवेरे साफ करने की कोशिश करती है ये तान्या मित्तल। रात को फरहाना से कुछ बोला तो अमाल के पास आकर के जस्टिफिकेशन देगी। फिर रात में अगर नीलम से कुछ बात हुई है तो मॉर्निंग में आकर के अलग क्लैरिफिकेशन देगी कि मैं तो ओवर केयरिंग हो गई थी, इसलिए ऐसा कर रही थी। और ये नीलम जो कि तान्या के पीठ पीछे कुनिका के साथ बैठ करके तान्या की बिचिंग करती है, लेकिन तान्या के मुंह पर आकर के चल हट, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जबकि मेरा मानना है कि यहाँ पर थोड़े से करारे जवाब देना बनता था कि बहन, ये जो तू ओवर केयरिंग होने की बात कर रही है, वो तेरे जेस्चर्स में, बॉडी लैंग्वेज में दिखना चाहिए था। लेकिन तेरी बॉडी लैंग्वेज में हमें क्या दिखा कि तू डेस्पो है। अगर तू ओवर केयरिंग है तो तू उसका बीमारी में ध्यान रख रही है, इलायची पानी बना रही है, उसके खाने पीने का ध्यान रख रही है, वो समझ में आता है। लेकिन हम सबका दिल अमाल के लिए धड़कता है, या फिर अमाल जो कि 3rd या 4th वीक में तेरे से रूठ गया था, तो तू आगे बढ़ के घुटने के बल जाकर के बैठ गई थी और अमाल ने अपने हाथ तेरे पास नहीं रखे थे, तू खुद अपने हाथ बढ़ा करके गई थी कि मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें अपने साथ हो। इस तरह का तूने माहौल बनाया था, तू खुद आगे बढ़ के जाती थी अमाल के पास। एक नंबर की डेस्पो लग रही थी। लेकिन अब क्या है कि जैसे कि सलमान खान बोल रहे हैं ना कि सैया भैया वाला सीन चल रहा है, भैया बना दिया लेकिन भैया को सैया नहीं बना सकती, क्या घटिया गेम खेल रही हो। इस तरह की खुलासे यहाँ पर सलमान खान करने वाले हैं और सुनने में आया है कि सलमान खान यहाँ पर काफी सारे क्लिप्स भी दिखाने वाले हैं। अब कौन-कौन सी क्लिप दिखाई जाती है, कौन सी क्लिप नहीं दिखाई जाती है, ये तो हम आज रात के एपिसोड में देख ही लेंगे। वहीं अगर हम बात करें कल रात के एपिसोड की, तो कल रात के एपिसोड में भाई साहब सिर्फ और सिर्फ भसड़पंती क्रिएट करने की कोशिश करी है फरहाना भट्ट ने। ये फरहाना भट्ट एक नंबर की लीचड़े लड़की है, खुद अपनी ड्यूटी नहीं करती है, लेकिन इसे टाइम पर खाना चाहिए, टाइम पर चीलें चाहिए। और वो लड़की यानी कि इस फरहाना की पार्टनर इन क्राइम यानी कि तान्या मित्तल, जो कि क्लेम करती है कि मैं समाज को सुधारना चाहती हूँ, मैं लोगों को इंस्पायर करना चाहती हूँ। अमाल कैसे इंस्पायर करेगा? अगर ये विनर बन भी गए तो क्या ये लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं? क्या ये एक इंस्पिरेशन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन तान्या मित्तल, आप अगर इतनी अच्छी इंस्पिरेशन हो समाज के लिए, तो आप अपने बगल में बैठी लुक्की को इंस्पायर क्यों नहीं कर पा रही हो? अगर आप वाकई में खुद को एक मोटिवेशनल स्पीकर बोलती हो, तो फिर आप फरहाना को क्यों नहीं सुधार पा रही हो? क्यों नहीं उसको मोटिवेट कर रही हो कि वो टाइम पर ड्यूटी करे, घर में कलेश ना करे? लेकिन नहीं, इन सारी बातों को देखें तो हमें अच्छे से समझ में आ जाता है कि तान्या मित्तल कितनी अच्छी इंस्पिरेशन है या फिर कितनी अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर है। अपने बगल में बैठी लुक्की सी लड़की को अगर वो सही रास्ता नहीं दिखा पा रही है, तो समाज को तो खैर ये गर्दुल्ली लड़की क्या ही रास्ता दिखाएगी। और ये लड़की जिसने कि डंके की चोट पर मृदुल से कहा था कि मृदुल, तुझे नहीं लगता कि तुझे सॉरी बोलना चाहिए मुझसे, क्योंकि मैं सही साबित हुई हूँ, तू गलत साबित हुआ है। लेकिन यही लड़की जो है वो बैक टू बैक दूसरा वीक आ चुका है अशनूर से, इसने अब तक सॉरी नहीं बोला है। इस पॉइंट को भी सलमान खान हाईलाइट करने वाले हैं। इन सारी बातों के अलावा ऐसा और कौन सा पॉइंट रहा है जिसको कि मैं यहाँ पर इग्नोर कर रहा हूँ या स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि कल रात के एपिसोड में सिर्फ ड्यूटी पर भसड़पंती मची है और जीके को बाहर निकालने के मंसूबे तैयार करती हुई पाई गई है ये फरहाना भट्ट। और इसके साथ साथ अमाल की कैप्टनसी को बर्बाद करने की भी वो कहीं न कहीं निंजा टेक्निक इस्तेमाल कर रही थी। अमाल इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था कि उसने ये भी बोल दिया कि मुझे अलाउड नहीं है कि 2 थप्पड़ मार के काम करा सकूँ, अदरवाइज़ मैं थप्पड़ मारता। और इसी दौरान आपने देखा था कि तान्या मित्तल, जिसने क्लेम करा था कि वो तो ठीक से कॉलेज भी नहीं गई है, उसने यूट्यूब से टूटी-फूटी अंग्रेज़ी सीखी है, लेकिन कल तो कितना फ्लुएंट तरीके से अंग्रेज़ी में बातचीत कर रही थी उस अमाल से, जिसके लिए इसका दिल धड़कता था, जिसके लिए ये म्यूज़िक स्टूडियो ओपन करना चाहती थी। लेकिन वही अमाल जो है वो अब इसको कतई पसंद नहीं आ रहा है। संगत का असर है भाई साहब। और ये जो तेवर बदले हैं इसके तान्या मित्तल के, ये कुछ और नहीं है, इसकी जो असलियत है ये बाहर आ रही है, क्योंकि इसी लड़की ने तो ज्ञान दिया था ना कि छोटी-छोटी बातों में इंसान का व्यक्तित्व बाहर आता है। छोटी-छोटी बातों में, छोटी-छोटी बातों से ही तो आपकी असलियत बाहर आ रही है तान्या मित्तल जी। आप अगर इतनी संस्कारी हो तो आपको तो फरहाना से अपना रिश्ता काट लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, डे बाय डे आप और ज़्यादा गटर में कूदती चली जा रही हो और उसके बाद जब आप फँस जाती हो तो राम, 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 राम करती फिरती। और वो लोग जो कि नेक्स्ट लेवल के ठरकी हैं और इस ठरकपंती में आकर के तान्या को और फरहाना को वो आज भी डिफेंड कर रहे हैं, घड़ियाली आंसुओं को रियल मान रहे हैं। तो उन लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि लाइव फीड का एक क्लिप बहुत वायरल हो रहा है, जहां पर कि तान्या मित्तल ज्ञान दे रही है कि इंडियन ऑडियंस बहुत ज़्यादा इमोशनल है और ऐसी ऑडियंस का दिल कैसे जीतना है, ये सारे पैतरे जो हैं इसको तान्या मित्तल को आते हैं। तभी तो ब्लेंडर करने के बावजूद, इनफैक्ट वो जो मीम है जहाँ पर एक लड़का जा रहा है, खुद साइकिल में लकड़ी फंसाता है, साइकिल गिर पड़ती, फिर रोना शुरू कर देता है, वही फंडा है तान्या मित्तल का।
कोई ज़रूरत नहीं थी इसको फरहाना के साथ दोस्ती करने की, लेकिन जानती थी कि फरहाना के साथ बैठूँगी तो भाई साहब अटेंशन मेरे ऊपर आएगा और मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाऊँगी, सारे घरवाले मेरे ऊपर चढ़ेंगे, फिर मैं सहूलियत से राम, 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 मम्मा, मम्मा ये सारे कार्ड खेलूँगी। अब तो देख लीजिए भाई साहब कि कैसे वो लड़की डंके की चोट पर इमोशनल ऑडियंस को अच्छे से इनकैश करना चाहती है, यूज़ करना चाहती है। हालाँकि इसमें काफ़ी हद तक क्रेडिट जाता है सलमान खान और मेकर्स को भी, जो कि शुरू से इस लड़की को ढील देते रहे, चने के झाड़ पर चढ़ाते रहे। और ये जो फंडा है मेकर्स का, ये वाला फंडा आप हर सीज़न में देखते हैं, चाहे वो तंबोली हो, आफ्टर टेल या फिर वो बेगैरत और वाहियात औरत अर्शी या फिर राखी सावंत, और इन सारे लोगों के साथ-साथ एक और नाम है भाई साहब, वो सुरभि राणा मम्मा का शेर बच्चा, वो भी मम्मा मम्मा की पीपड़ी बजाती थी। उसको भी सलमान खान ने बहुत ज़्यादा ग्रीन सिग्नल दिए, चने के झाड़ पर चढ़ाया, फिर एक दिन आकर के उसी झाड़ को कहीं न कहीं रौंद डाला, काट डाला। और कमोबेश यही वाला फंडा जो है वो आज रात के एपिसोड में फिर से दोहराएँगे सलमान खान, जहाँ पर कि सलमान खान वही स्टेटमेंट रिपीट कर रहे हैं जो कि मैंने अपने कल के रिव्यू में बोला था कि भैया गेट खोलो और इसको निकाल कर के बाहर फेंक दो, लेकिन नहीं, इसे अब भी रखेंगे क्योंकि अब भी शो में कुछ दिन बाकी है। लेकिन इस गंद को रख करके ये लोग जो है वो अभिषेक बजाज को बाहर निकाल देंगे, और इसमें काफ़ी हद तक गलती जो है वो मैं अभिषेक बजाज की ही मानता हूँ, क्योंकि स्मार्टनेस के मामले में अभिषेक बजाज एकदम पीछे जा चुका था। सिर्फ अशनूर, 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 अशनूर करते हुए अशनूर के चक्कर में टॉप 5 से भी दूर जा चुका है अभिषेक बजाज। इन बातों के बारे में आपके क्या है रिएक्शन? एक दोस्त आया और एक दोस्त चला जाएगा भाई साहब, थोड़ा इमोशनल वाला माहौल है। इस माहौल के ऊपर आपकी जो भी है प्रतिक्रिया या जो भी है रिएक्शन, कमेंट के माध्यम से शेयर करके अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब यदि आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।